एक तरफ उफान मारती नदी, दूसरी तरफ मौत का खुला खेल। क्या किसी ने सोचा था कि अपने दोस्तों के साथ नहाने गया 12 साल का मासूम कभी लौट कर वापस नहीं आएगा? लखनऊ के घेरा पुल के नीचे कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां 12 साल का सैफ अपने दोस्तों के साथ नहाने उतरा था, लेकिन पानी की गहराई उसे मौत की नींद सुलाने के लिए काफी थी। ये कोई हादसा नहीं है जिसने किसी के रोंगटे खड़े किए हों। प्रशासन और पुलिस की तमाम मनाही के बाद लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ उतरते हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये बड़ी लापरवाही की तस्वीर है। क्या घर वालों को ये पता नहीं था कि उनका बच्चा मौत के मुहाने पर जा रहा है? आइए जानते हैं जस्मदीदों ने आखिर उस काली शाम वहां पर असल में क्या हुआ, उसे कैसे बताया, कैसे एक हंसता खेलता बच्चा गहरे पानी में समा गया। मैंने देखा था। क्या देखा? नहा रहे थे तो वहाँ पे कहा कि आओ आगे चले, तो उसने कहा कि चलो बीचों बीच में थे, तो उसने कहा कि लड़की ने नहीं जाऊंगा मैं, तो उसने कहा कि चलो, तो लौंडा एक बार जमीन के अंदर गया तो बाहर आकर तो कहा है, तो हाथ दिया, तो उसने फिर अंदर गया तो दोबारा नहीं आया। तब यहाँ पे उनकी मम्मी और यहाँ है, तो लड़का को यहाँ घर से बुला लेके आया, तो यहाँ चिल्ला कि मेरा बेटा यहाँ खो गया। तो लड़के के कपड़े मिले हैं और वो लड़का नहीं मिला, और लड़का झाड़ी के अंदर था। हाँ, जाला था, उसमें था। और क्या नाम है, तो पुलिस वाले कल भी आए और तमाम पुलिस वाले के थे। पुलिस वाले की गाड़ी थी, फिर नीचे गए, देखा, तब 3-4 आदमी उसमें देख रहे थे। और बाद में नावा लेके आए, उसमें पैराए, तो उसमें बच्चा ढूंढा। तो एक आदमी ने कहा कि इसमें जंगल में देख लो, तो जंगल में मिला था। अच्छा, उसमें से एक आदमी ने बताया कि ये नीचे जो जंगल है, हाँ, जंगल में देख लो फिर मिल जाए। हाँ, बच्चे जब गए थे तो आपने देखा था? तो बच्चे नहीं, मैंने नहीं देखा था। हाँ। तब भीड़ लगी तब मैंने देखा था। अच्छा, भीड़ लगी। हाँ। पहले आपको नहीं पता? पहले मैंने क्या नहीं हुआ? देखा। अच्छा, ये सारी चीजें आपने देखी है। महज एक पल की देरी और 12 साल का सैफ हमेशा के लिए खामोश हो गया। जस्मदीदों की बात ने ये साफ कर दिया है कि वहां एक कदम की गलती मौत का सीधा निमंत्रण देती है। हैरानी की बात यह है कि इस जानलेवा जगह पर बच्चे दूर दूर से नहाने आते हैं। पुलिस वाले कई बार आते हैं, मना करते हैं, बच्चों को भगाते भी हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस मुड़ती है ये बच्चे फिर से नदी में छलांग लगा देते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी कई बार बच्चों को डराकर धमकाकर भगाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये जो मनचले बच्चे हैं ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा ग्रामीण कहते हैं। कुछ स्थानीय निवासी ने बताया कि मना करने पर बच्चे उल्टा लड़ने लगते हैं, गालियां देने पर उतारू हो जाते हैं। आखिर इतनी कम उम्र में मौत से खेलने का ये कैसा शौक है, और क्यों माँ बाप इन बच्चों की हरकतों से पूरी तरीके से अनजान रहते हैं? आइए इस बारे में यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। हैरान और परेशान करने की बात है, अफसोस हो रहा है कि एक 12 साल का बच्चा इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ठीक से जांच परख नहीं की गई कि बच्चा कहाँ जा रहा है। ऐसे खौफनाक जगह पर बच्चों को जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं, ये ग्रामीण कह रहे हैं। इससे पहले 3 बच्चे डूब चुके हैं। ये सही हाँ, खबर है। देखा है, सही खबर है। 3 बारे गर्मियों में ज्यादातर डूबते हैं। अच्छा, गर्मी में ज्यादा? 3, कोई 2, कोई 1। अच्छा, ऐसे डूबते हैं। हाँ, मना करते हैं, हमारे पापा लोग भी मानते नहीं। अच्छा, सबने। आप लोग खुद जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं? जाते नहीं है, मना करते हैं। हमारे पापा से तो एक लड़ाई हो गई थी। अच्छा, लौंडो से तो बुला के मरवाया था, जाते ही नहीं, मानते नहीं। बच्चों को जिसको मना किया था वो लड़ाई करने आ गए थे? नहीं, उससे पहले। नहीं, जिन बच्चों को आपके पापा ने मना किया था कि नहाओ मत, उससे लड़ाई हुई? नहीं, उन बच्चों को नहीं, ये हम लोग तो खेत में थे, वहाँ से देख रहे थे। इस तरीके की लड़ाइयाँ जो है वो होती रहती है। कोई बच्चे मानते नहीं, बड़े बड़े लड़के नहीं मानते। बड़े बड़े लड़के डूबे हैं। बड़े बड़े कितनी उम्र होगी? अरे 20-21 साल के। 21 साल के बच्चे थे, डूब चुके हैं, लेकिन इसके बाद आप उसके काम करते हैं? यहीं रहते हैं, हमारा लोग का खेत सामने है। लौकी कद्दू बोते हैं, खरबूजा बोते हैं। ज्यादा टाइम खरबूजों के सीजन ज्यादा डूबते हैं लड़के। खरबूजे का जो सीजन है वो कहीं गर्मी का सीजन होता है, वही इस टाइम ज्यादा डूबते हैं। हर कोई आता है और गलती कर बैठता है, आखिरकार उसकी जान जो है वो चली जाती है। बहुत दूर दूर के लड़के डूब गए।
लखनऊ के तो थे? हाँ सब लखनऊ के। लखनऊ के आप? हाँ खेत आपका ये सामने ही खेत है आप सबके? सामने होते हैं। तो ये खेत है, इसमें आप लोग काम करते हैं और यहाँ पर भी आप लोग किसानी करते बोते हैं, कद्दू हो गया, लौकी हो गया। वो सारा काम करते हुए आप लोगों को क्या एक तरीके से खबर जो है मिलती है। तो यहाँ पर इसका ये आप हर लोग- साल डूबते हैं लड़के, हर साल हर ये साल। आम सी बात हो गई है। आम सी बात। पुलिस वाले मारते हैं, रपटाते हैं, भाग जाते हैं, मिलते नहीं पुलिस वालों को, भाग जाते हैं, फिर चले जाते हैं पुलिस वाले, फिर आ जाते दोबारा नहाने लगते हैं, फिर दोबारा नहाने लगते हैं। हम लोग फिर भी मना करते हैं, फिर भी नहीं मानते। रिक्शे से गाड़ी से आते हैं यहाँ नहाने लड़के, अभी मना करोगे किसी को तो कोई मानता है नहीं। और ढेर सारे बच्चे आते बहुत सारे अलीगंज के हो गए, बहुत दूर दूर के आते बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, खेलने, नहीं सिर्फ नहाने। नहाने। और मार के भगाओ तो लड़के लेके आते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। तो आप लोगों के ऊपर ही कहा जाए? नहीं अभी तक हम लोग के ऊपर नहीं, बट हम लोग का खेत है, हम लोग को मार उड़ा देते हैं, जो छोटे बच्चे नहाते भगा देते हैं। अच्छा, भगा देते हैं। आपको दिखता है तो भगा देते हैं, वरना आपकी नजर में नहीं आया? तब हम लोग का खेत ही नहीं, हम लोग खुद ही साइड पे रहते, खेत है बस, यहाँ बैठे रहते। जब आते हैं कोई नहाते हुए दिख जाता है तो भगा देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कोई जगह बनाई गई हो, जैसे बच्चे आ रहे हैं, क्या सरकार ने कोई जगह बनाई, कोना बनाया कि चलो इतनी दूर में नहा लो, आप कोई रस्सी लगा दी हो? नहीं यहाँ कोई जगह नहीं है, यहाँ पुलिस वाले भी आते पुलिस वाले भी आते हैं मना करने तो नहीं मानते, पुलिस वाले मार के भगा देंगे, चले जाएंगे वो। फिर पुलिस वाले जब चले जाएंगे तो वो फिर नहाने लगते हैं बच्चे। अच्छा, तो उसमें आप भी सरकार की रोक कोई रहे हैं? गलती नहीं। नहीं, आप भी रोक रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग भी रोक रहे हैं, लोकल लोग भी भगा रहे हैं, पुलिस वाले भी भगा रहे हैं। नहीं मान रहे ना बच्चे, बच्चे नहीं मानने नहीं मान रहे, रहे। कोई मानने को तैयार नहीं है। और आखिर में गलतियाँ जब हो हमारे जाती पुड़िया घाट पे भी लड़के बच्चे कितने डूबे हैं, वहाँ भी लोकल चौकी के दरोगा इंचार्ज हैं, हाँ। वो भी जाते हैं भगाने तो भाग जाते हैं वो लोग। हाँ, और जब पुलिस चली जाती है दोबारा फिर आ तो जाते फिर आ जाते हैं नहाते हैं। पुलिस वाले कितना रुके, मतलब ड्यूटी पे लगा दिया जाए एक इंसान को इनके हिसाब से। हाँ। तो क्या कोई जगह ऐसा है यहाँ पे कि वहाँ पर लिखा हो कि यहाँ पर आप जाके नहा सकते हैं या कुछ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई जगह नहीं। क्या कहना चाहिए? वो बच्चे माने की कहाँ, जब बाउंड्री बन जाएगी, इसकी बाउंड्री बनना चाहिए। बच्चा जो कल डूबा है जाली लगना तो चाहिए बगल में। जैसे वो बच्चा डूबा है वैसे पुलिस आ गई थी। वो बच्चे 6-7 बच्चे थे और यहाँ कल बहुत यादगारी, कल तो बहुत थे, परसों और कल भी यादगारी। कल वो निकली, उसकी लाश है 5 बजे। और करा रही थी और जो पुलिस वाला निखारा, उसने अपनी वर्दी पहन के कूद गया था, निखारा था उसने, उसका हल्का पेट फट गया था। अच्छा, जी। ये बच्चे ना तो पुलिस से डरते हैं और ना ही स्थानीय लोगों की बात को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन जब मनमाना रवैया इतना आगे बढ़ जाता है कि मौत सामने खड़ी हो जाती है तो चीख पुकार के अलावा विकल्प ही क्या बचता है। अब आपको बचाना कितना मुश्किल है जब आप पानी में बुरी तरीके से डूब रहे हो। 27 घंटे का वो लंबा और डरावना रेस्क्यू ऑपरेशन शायद ही कोई भूल पाएगा। गोताखोरों की पूरी टीम घंटों तक इस उफान मारती नदी की गहराई को नापती रही। बच्चे के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। हर बीतते घंटे के साथ उनकी उम्मीद टूटती जा रही थी। प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन नदी के अंदर के जाल में फंसी लाश बाहर नहीं आ पा रही थी। फिर अचानक वहां मौजूद एक दरोगा ने इंसानियत की वो मिसाल कायम की जिसे सब कोई सलाम कह रहा है। बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना वर्दी में ही उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। मौत के उस कुएं से उस लाश को बाहर निकालने का कोई आसान काम ऐसा नहीं था। समझिए, इस भयानक समय में, उस भयानक समय को याद करते हुए लोग क्या बता रहे हैं वो ध्यान दीजिए। बात यह है कि बार बार चेतावनी के बाद भी, स्थानीय लोगों के डांटने के बाद भी बच्चों का मनमाना जो रवैया है उसका खामियाजा ये हुआ है कि एक हंसता खेलता परिवार अब पूरी तरीके से टूट चुका है। जब बॉडी ऊपर आ गई है, दबी थी नीचे चलाने से, और जब बॉडी ऊपर आ गई है तो हमारे एक दरोगा साहब हैं, तो वो वर्दी पहने फान गए थे। हाँ, एम्बुलेंस वो फान गए थे, वो तो उन्होंने ही निकाला था उसको, हम लोग पुलिस से देख रहे थे ऊपर से। तो 27 घंटा मान लिया जाए कि जब पुलिस आई है तो बच्चा उससे पहले ही दम तोड़ चुका था, बहुत पहले ही। वो तो पानी में जाने के बाद आदमी तोड़ ही देता है भाई, वो तो मर गया होगा पहले। तो मर जाता है ना, नीचे दबा होगा, कहीं नहीं कोई ढूंढ पा रहा हो। बहुत वन विभाग वाले ने भी ढूंढा, उसको नहीं मिला। गोताखोरों ने भी ढूंढा, नहीं मिला। गोताखोर भी कम से कम 15-15, 10-10 गोताखोर भी ढूंढे हैं बराबर। अच्छा, पूरी नदी चाहने वाले, नहीं मिला है। उसके बाद वो नीचे जब दब गया था तो दबने से जब बॉडी ऊपर आई है
सब लोग देखे हैं तो दरोगा साहब ने जो है फांदे हैं तो वो निकाल के लेके आए। और वो स्टीमर वाली टीम तो बहुत दूर थी। स्टीमर की टीम लगी, हाँ, पुलिस लगी थी, पूरी सारी टीमें थी। लगा हुआ था। ये बड़े से बड़े अधिकारी लगे हुए थे सब। यहाँ पे रोड पे सब जाम लगी हुई थी, एक से एक गाड़ियाँ खड़ी थी। बहुत लगे जी। वर्दी का फर्ज और इंसानियत का वो जज्बा सच में काबिले तारीफ था, लेकिन उस माँ के दर्द का क्या जिसने अपनी आंखों के तारे को हमेशा के लिए खो दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार पर जो गुजरी वो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। पैसे की अहमियत इस समय इस परिवार के लिए मिट्टी बराबर है, ढेला बराबर। जब बात अपने जिगर के टुकड़े की होती है तो एक माँ बस यही पुकारती रह जाती है कि वो अपनी पूरी दौलत देने को तैयार है, बस उसका बच्चा कोई लौटा दे। ये कोई एकलौती घटना नहीं है जो हमारे समाज में पहली बार हुई हो। ठीक इसी तरीके की घटनाएं बार बार आती हैं, रूह कपाती हैं और हम भूल जाते हैं। 3 अगस्त 2026 को अमर उजाला की ही एक खबर बताती है कि बांदा में धान की रुपाई के दौरान खेल रहा 7 साल का मासूम बच्चा अचानक से तालाब में डूब गया। उसका पूरा परिवार पूरी तरीके से उजड़ गया। आखिर कब तक हमारे बच्चे इसी तरीके के हादसे का शिकार होते रहेंगे? क्या सिर्फ सरकार ही इन हादसों के लिए जिम्मेदार है या इसकी लापरवाही का कारण कोई और भी है? ये सोचने की जरूरत है। 2-3 घंटे इंतजार किया तब वो नहीं निकला। तब उसकी मम्मी को बुला लेके आए तो वहाँ पे कपड़े मिले हैं, लड़का नहीं मिला। उसकी मम्मी खूब रो रही थी, 2 रात में रो रही थी। ये कहा मेरा बच्चा ढूंढ के दो, यही जितने पैसे ले लो मुझसे। हाँ, एम्बुलेंस खड़ी थी यहाँ पे, तमाम पुलिस वाले खड़े थे। इनकी कहा कि पैसे ले लेना, लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे को ढूंढ दो। परिवार की ये चीखें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि असल में गलती किसकी है। इतनी खतरनाक और भयानक घटना होने के बावजूद भी आज भी इस नदी के किनारे मछुआरे और नहाने वाले लोगों की एक भारी भीड़ खड़ी है। पुलिस सख्त पहरे दे रही है, मनाहिया कर रही है, लेकिन लोग रुकने को तैयार नहीं है। इन लोगों पर जैसे कोई असर ही ना पड़ रहा हो किसी कार्रवाई का। लोग अब भी मौत से आंख मिचौली खेलते हुए इस पुल के नीचे आ रहे हैं। गंदे पानी में अपना शिकार तलाश रहे हैं। कुछ लोग करने आते हैं, कुछ लोग नहाने के बहाने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मस्ती करने आते हैं। पुलिस प्रशासन कब तक एक एक इंसान के पीछे भागता रहेगा? कब तक उन्हें समझाता रहेगा? आम जनता और माता पिता को भी थोड़ी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, थोड़ी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। ऐसी घटनाएं तभी रुकेगी जब बड़े गार्जियन अपने बच्चों को समझाएंगे। हमें अपने बच्चों की आदतें और उनके शौक पर पैनी नज़र रखनी होगी। ये घटना ठीक नहीं है। शैफ का नदी की गहराई में डूबकर शिकार हो जाना, मर जाना, ये अच्छी बात नहीं है। हम सभी के लिए ये बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है, लेकिन हम इस घटना से सीख ले लें, सबब ले लें तो बहुत अच्छी बात होगी। सुनिए कैसे लोग अब भी पुलिस की चेतावनी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, फिर भी वो लोग वहीं जस का तस खड़े हैं। ऐसे उतरे नीचे ना, 2 पुलिस वाले मिल गए हमको और फटाफट 5 घंटे उड़ा देंगे, निकलो यहाँ से। क्यों नीचे क्यों आते हैं आप? वो तो किसान है, उनका मछली पकड़ने का शौक अपना है बचपन अच्छा, से। मछली पकड़ने का शौक है तो आप लोग आ जाते हैं। वहाँ पे भी लोग मछली पकड़ रहे हैं और उधर भी देखिए आप नदी के अंदर उतर के वो नहाने पुलिस वाले ने कहाँ मारे दिखाई जरा तो। ये देखिए दारू भी रखी है, रात की है अब। अच्छा, रात की नीचे आके पीते हैं? नहीं यानी रात में पीते हो अपने आलम नहर पे। नाम जफर है, मंदानी मेरा। अच्छा, देखिए जब उतरे ना पुलिस वाले ने फटाफट जड़ देगी दोबारा नहाना है पे, तो मैं आज के बाद नहीं आऊँगा यहाँ पे। अच्छा, आप आज के बाद नहीं आए? आज के बाद मना है। मुझे क्या पता है कि हम जानते हो कि नहाने के लिए ठंडा पानी, मछली, देखिए कितनी मछली मर रही है। इस मछली का शौक अपना है। अच्छा, तो मछली पकड़ने के लिए? हाँ बस तभी उतरे। तो अभी पुलिस वाले चले गए यहाँ से भी है ना, जब आएंगे ना तो सब भाग जाएंगे मिनटों में ही। हाँ, पुलिस वाले इनको भगाने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले ये कहते हैं मछली भी, तो मछली भी क्यों पकड़ने आ रहे हैं आप यहाँ पर, जब आपको पता है कि यहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं? हाँ होती रहती, पर मुझे क्या पता। पुलिस वालों ने मना कर दिया। पुलिस वाले कितना देखेंगे, आप लोगों की जान कितना बचाएंगे? हाँ बात सही है। एक बार आप लोगों को मना करें
फिर आप लोग वही काम करो, फिर उसके बाद आपको बचाए। कौन मानता बताइए? ये तो मानता है? मानेंगे नहीं तो मरे, जब आपकी जान जाएगी, आपकी जान को खतरा होगा तो फिर पुलिस वालों को आप नहीं बुलाएंगे, फिर आप बोलेंगे पुलिस वाले गलत थे। इनसे मीडिया से बोले तो क्या सॉरी भैया, मछली वाले बोलो अब। दोस्तों, धैला पुल के नीचे हुई ये जो घटना है, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। हमारी व्यवस्था और समाज के मुंह पर ये करारा तमाचा है। एक तरफ जहां गोताखोर और पुलिस ने 27 घंटे तक रेस्क्यू करके पसीना बहाया, वहीं दूसरी तरफ आज भी लोग उसी खूनी नदी के पास मौत का खेल खेल रहे हैं। हमने जस्मदीदों का दर्द सुना, पुलिस की बेबसी देखी, यह भी देखा कि लोग कैसे अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उनका जिम्मेदार कौन है? क्या वो माँ बाप जिनकी आंखों के ये बच्चे ओझल हुए जा रहे हैं वो जिम्मेदार है? वो प्रशासन जिम्मेदार है जो हर वक्त पहरा नहीं दे सकता? कौन जिम्मेदार है? तय तो आपको करना है कि इस पूरी घटना के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।